हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज हमने आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन कृतिका चैप्टर नंबर 4 इही ठैया जुलानी हैरानी हो रामा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। इसका उत्तर है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की है। टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजरी गायक हैं। टुन्नू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर व अपने प्राणों की आहुति देकर ये सिद्ध किया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। इसका आंसर है, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। किसी के लिए न पसीजने वाला उसका हृदय आज चित्कार कर रहा था। टुन्नू की मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा। कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है, कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। उस समय इनका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। इनमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। इन कजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन होता है। पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन होता है। उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन होता है। दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है, दुलारी में विभिन्न गुण थे। पहला, दुलारी प्रबुद्ध गायिका का गुण था उसमें। तो दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है
उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। उसके आगे कोई अच्छा गायक टिक नहीं पाता था। दूसरा है सबला नारी का गुण था। वह नारी होते हुए पुरुषों के पौरुष को ललकारने की क्षमता रखती है। वह पुरुषों की तरह ही दनादंड दंड लगाती और कसरत करती है। तीसरा है देशभक्त। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में न कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। तभी उसने फेकू द्वारा दी रेशमी साड़ियों के बंडल को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया। चौथा गुण था उसमें समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसू के रूप में प्रवाहित कर दिया। अगला गुण है सहृदयता नारी। वह सहृदया भी थी। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसुओं की मेघमाला उमड़ पड़ती है। इस तरह वह भावुक सहृदयता नारी है। निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने खादी पहनकर समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। अगला गुण था स्वाभिमान स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। इसलिए उसने फेकू सरदार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस प्रकार? तो इसका उत्तर है टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजबा बाजार में हुआ था, जहाँ वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसे पद्य में भी सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसकी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनती है। टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? तय सर बउला बोल जिंदगी में कब देखन लोट। दुलारी से इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, तय सर बउला बोल जिंदगी में कब देखन लोट, क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 वर्ष का था। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक लोट मतलब नोट देखे नहीं। उसे पता नहीं कि कैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। यह दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल ज़िंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं। उसके अनुसार इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस ज़िंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? पहले देखते हैं हम दुलारी का योगदान। दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में
दुलारी ने अपना योगदान फेकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को फेंक कर दिया। अब टुन्नू का योगदान। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। उसने रेशमी कुर्तों पर टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। नेक्स्ट प्रश्न है 8वें नंबर का, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? इसका उत्तर है, टुन्नू 16 वर्ष का युवक था और दुलारी ढलते यौवन प्रौढ़ा थी। दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा पर मंत्रमुग्ध थी। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन के प्रत्यक्ष रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु वह मन ही मन उससे बहुत प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक न होकर आत्मीय था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। परंतु फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए न पसीजने वाला उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके गायन में नई जान फूंक दी। यही से उसके देश प्रेम का मार्ग चुना और उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। नेक्स्ट प्रश्न है, जलाए जाने वाले विदेश वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों को फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? आंसर है, आज़ादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। यह उसकी सच्चे देश प्रेम की मानसिकता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन पर उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? इसका उत्तर है, टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी। टुन्नू का यह कथन सत्य है। उसका प्यार आत्मीय था, इसलिए उसे दुलारी की आयु या उसके रूप से कुछ लेना देना नहीं था। टुन्नू के आचरण ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से स्थापित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी को पहन कर ली और जब अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या की गई, तब टुन्नू के प्रति मौन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ का नाम है, का प्रतीकार्थ समझाइए। इसका आंसर है, इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किससे पूछूं। नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौन हारिन है। उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम का लौंग पहन ली है। दुलारी की मनोस्थिति देख
देखे तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी। तो उसका प्रतीकार्थ होगा, इसी स्थान पर मेरा प्रीतम मुझसे बिछड़ गया है। अब मैं उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रीतम मुझे कहाँ मिलेगा, अर्थात अब उसका प्रीतम उससे बिछड़ गया है, उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चनों के आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं।